जिसके साथ रह रहे थे वो थोड़े दिन पहले से ही कह रहा था कि भाभी वो मुझसे पैसे मांग रही है। अच्छा, 2 लाख रुपए। फिर उसके बाद उसको वो ब्लैकमेल करने लगी, ज़्यादा करने लगी, रोज़ दिन रात फ़ोन करने लगी। वो मना करता रहा, उसने मना कर दिया कि मेरे पास फ़ोन मत कर। जब उसका रिश्ता टूटा उसके साथ, उसने मना कर दिया था कि आज के बाद मैं फ़ोन नहीं करूँगा और तू मुझे फ़ोन नहीं करेगी, बात ख़त्म कर दे यहीं पे। बट उसने उसको फिर भी कहा कि जो मेरे पैसे बनते हैं 2 लाख रुपए वो मुझे दे। उसके बाद भी जो उसके फ़ोन में से अब हमें नोट मिला, उसमें लिखा था कि उसकी कुछ न्यूड वीडियोस उसके पास थी, हनी की, नेहा के पास कुछ न्यूड वीडियोस थी, जिसकी वजह से वो और उसकी भाभी उसको ब्लैकमेल कर रहे थे। नेहा बिजोरिया और आरती बिजोरिया उसको ब्लैकमेल कर रहे थे। उसमें से उन्होंने ब्लैकमेल करते करते उन्होंने उससे लाख रुपया लिया। 50,000 रुपये उसने अपनी फैक्ट्री के बाहर और 50,000 रुपये हाईवे पर वो उनको दे चुका था। उसके बाद भी वो 8.5 लाख रुपए उनसे और मांग रही थी बाद में। बट उसको बाद में समझ में आया कि मैं देने के बाद भी ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। फिर उसने डिप्रेशन में आके सुसाइड कर लिया। आप कह रहे हो न्यूड वीडियो थी, लेकिन वो रह तो उसी के साथ रहा था काफी रिश्ते लंबे समय तक। लंबे समय से रिश्ता बेशक था सर, बट वो रहता तो घर ही में था। कुछ टाइम के लिए जैसे वो साथ चले जाते थे, कहीं घूमना फिरना हो जाता था, वो चीज़ थी। ये नहीं कि वो साथ में एक घर ही में रह रहे थे, ऐसा नहीं था। तो उसने कभी पहले आप लोगों से ये बात डिस्कस की थी किस तरीके से वो परेशान कर रही है, ब्लैकमेल कर रही है? वो उसने थोड़े दिन पहले ही हम लोगों को बताया। मगर मकान का क्या मामला है बीच में? मकान का मामला ये है, उसने ये शर्त रखी कि मैं शादी तुझसे जब करूंगी जब तू खुद अपना मकान बनाएगा। अच्छा। उस मकान में उसने थोड़े पैसे लगाए, बाकी पापा जी ने हमने मिलके एक मकान बनाया कि चलो लड़की की खुशी के लिए वो साथ रह लेगी उसकी। बट उसने फिर साथ के साथ शर्तें और बढ़ानी शुरू कर दी। ऐसा होना चाहिए मकान, ऐसा होना चाहिए। मेरे परिवार वाले नहीं मानेंगे, उसके पापा जी नहीं मान रहे थे कि अगर तूने उस लड़के से शादी करी तो मैं सुसाइड कर लूँगा। उसके पापा ने, उसके पापा को काफ़ी टाइम से पहले से पता था। तो लड़की को नौकरी भी हनी नहीं लगवाई थी? हाँ जी, उससे जो उसके एग्ज़ाम्स वगैरह सब कुछ जो भी कुछ हुआ उस नौकरी में चलते हुए वो सब वो करवाता था। आज भी अगर वो किसी और जॉब के लिए तैयारी कर रही है, उसके एग्ज़ाम्स भी हनी दिलवाता था ले जाके उसको, अम्बाले, चंडीगढ़, दिल्ली, सब जगह। तो आज एसपी को आप उस सुसाइड नोट दिखाने के लिए यहाँ पर सुसाइड नोट दिखाने, एक सुसाइड नोट तो उसी टाइम मिला था, बट जो सुसाइड नोट उसके फ़ोन में से मिला है हमें, वो दिखाने के लिए हम एसपी साहब को आए हैं आज। अच्छा, आपको लगता है कार्रवाई होगी? हाँ जी, ज़रूर होगी, उसमें बहुत कुछ है मैम। आप क्या लगते हो हनी के? मैं बड़ी भाभी हूँ। ऐसी बात नहीं, अगर बोलना कुछ नहीं है, जो बोलना बोल दो। अच्छा चला गया, हिसाब चाहिए मेरे को, तो हिसाब चाहिए। क्या था, कौन तंग कर रहा था उसको? वही बस थी लड़की है, वही मेरे बच्चा को तंग कर रही थी। हिसाब चाहिए मेरे को, तो हिसाब चाहिए। इससे पहले कभी बात नहीं की हनी ने घर में कोई? माँ बाप को बच्चा कहाँ बताता है? माँ बाप को बच्चा नहीं बताता भैया कि कोई भी ऐसे को बच्चा कहाँ आप क्या बताता है? मांग करते हैं? बस हमारे तो ये मांग है, मांग है मेरे को, मेरा चला गया बच्चा, मेरा बच्चा चला गया, खाता कमाता था मेरा बच्चा। उसे भी सजा मिले, उसको उन्हें भी भी सजा पता मिलनी चले चाहिए, कि पता क्या चलना कानून चाहिए है क्या उनको। नहीं है। उनकी आज भाभीयों उसके को पता बेटे ने, चलना इनके चाहिए। बेटे ने करा, कल तो हाँ। और भी बेटियां बेटे वाले हैं जी। कल को दूसरा बच्चा भी कोई ये कदम उठाएगा, इसलिए उसके साथ इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। कैसे पता लगा आपको कि हनी ने जो सुसाइड ढूंढ रहे थे बेटा, ढूंढने लग गए तो जब पता चला, ढूंढा ना, जब पता चला, जब काम करता था वहाँ गए, फिर जब पता चला बेटा। आपको उसने कभी पहले बताया था कि इस तरीके से परेशान कर रही है लड़की? नहीं बेटा, मेरे को उसका अपने बच्चे को मैं शकल देखती थी, मेरा बच्चा परेशान रहने लग गया था। मैं रोटी पूछती थी कि बेटा रोटी खा ले, नहीं मम्मी मैं नहीं खाऊंगा, भूख नहीं लग रही है। परेशान रहता था बेटा, बहुत परेशान रहता था मेरा बच्चा। कभी लड़की को घर पे लेके आया? नहीं बेटा, नहीं, बाहर ही मिलते थे। हाँ, मेरा बच्चा बहुत परेशान रहता था, बहुत परेशान रहता था मेरा बच्चा। पैसे ऐंठ रही थी लड़की वो? हाँ पैसे ना। फैक्ट्री में काम करता था? हाँ, मेरा बच्चा बहुत परेशान रहने लग गया था, होले होले परेशान रहने लग गया, बहुत तंग करने लग गई थी मेरे बच्चों को। हाँ।
सुसाइड कर गया था जी लड़का, तो सुसाइड नोट में सारा कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी ना फ़ोन पे काफ़ी चीज़ें मिली हैं। उसके फ़ोन में बहुत सारे सबूत थे, लेकिन इंचार्ज साहब ने उनको वापस कर दिया था 2 दिन बाद ही। उसमें से कुछ नहीं ढूंढा, लेकिन हमारे को बहुत कुछ मिल गया। सब कुछ बता करके ये कल ही मिले, हमें कल मिले जी, और अभी तक ना कोई इसका जो मरने वाला है ये मेरा लड़का था जी, उसका नाम है हनी था जी। वो उसके यहाँ मतलब ये लड़की का चक्कर था 10-15 साल के बीच, और इसकी सगाई हो चुकी थी। सगाई होने के बाद इसकी शादी होनी थी इसी 26 फरवरी को। 26 फरवरी को उसका उसमें इसने लड़की ने जवाब दे दिया ठोक के उसको, फिर मैं शादी नहीं उसको करती। कोई और दूसरा बंदा नजर आया, बच्चा है किसी और के साथ, और किसी के साथ हो गई थी, तो ये उसको भूल गई उसको कि तू मेरे किसी काबिल नहीं। अच्छा, यूँ तो उससे ये काफी नाराज था। नाराज क्या जी, ऐसा हो रहा है, ऐसे हो गया तो सर परेशान हो गया। कितना वजन उसका घट गया, इतना उसको टोचर परेशान। पैसे की भी मैं एक की 2 बनाऊंगी 2 लाख रुपए, और 2 के 4 बनाऊंगी, 4 के 8 लाख रुपए बनाऊंगी। यूँ तक कहा उसको। फांसी क्यों लगाई? फांसी उन्हें इसी चक्कर में लगाई जी कि मैं मेरे माता पिता कहाँ से देंगे। लाखों रुपए की मांग कर रही लाखों रुपए, पूरे 8.5 लाख रुपए की मांग कर रही थी। वो कहाँ तक देगा। वो एसपी से मिलने आए आप? एसपी साहब से मिलने आए जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम ललित कुमार है, मेरे लड़के का नाम हनी है जिसने फांसी हाँ जी। और इनके सारे सहमत है, जो घर के जितने भी है मेंबर। उसका नया लड़की, तो लड़की के कारण ही उसने फांसी हाँ लगाई? लड़की नया, उसकी भाभी आरती, और उसके भाई, और वो जो तीसरा लड़का है वो उसके सामने नहीं आया अभी तक। तो उसको सामने आना चाहिए। इनसे परेशान था वो? सामने को लिया नहीं, हाँ उस लड़की की वजह से परेशान था वो।